और चमोली में आज श्रमवीरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक बर्फ से 47 मजदूरों को बाहर निकाला गया है और अभी भी बर्फ में फंसे हैं 8 मजदूर, जिन्हें निकालने की कवायद लगातार जारी है। पीएम मोदी ने सीएम धामी से भी फोन पर इसे लेकर बात की है, जहां कुछ ही देर बाद चमोली पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बचाव कार्यों का जायजा लेंगे, लेकिन फिलहाल ये अहम तस्वीरें हैं जहां बचाव कार्य लगातार जारी और कोशिश यही कि जो 8 मजदूर बर्फ में फंसे हैं उन्हें सुरक्षित वक्त रहते बाहर निकाला जा सके। और इस हादसे पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विनोद, बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ जिस तरह से मजदूर फंसे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपसे जानना चाहेंगे विनोद, 8 मजदूर जो अभी फंसे हैं जिनको लेकर रेस्क्यू चल रहा है, क्या उसमें कोई कामयाबी मिल सकी? क्या मुश्किलें आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए आज 7:30 बजे सुबह से ही युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आर्मी के जवानों के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि आईटीबीपी उनके साथ मौजूद है और इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम थी या फिर स्थानीय पुलिस बल था या फिर एसडीआरएफ की टीम है, अभी वो मौके पर नहीं पहुंच पाई है। सुखद और अच्छी खबर ये बात है कि आज चमोली में मौसम साफ है और जो रेस्क्यू अभियान है उसको कहीं ना कहीं उसमें तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक 57 लोगों में से 47 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी जो 8 लोग हैं जो लापता है उनको खोजबीन करने का काम आर्मी के जवान कर रहे हैं। और मैं आपको ये थोड़ी सी अपडेट दूं कि थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल कमिश्नर यहां देहरादून से चमोली के लिए रवाना हुए हैं और पूरी तरीके से इस पूरे रेस्क्यू अभियान पर मॉनिटरिंग रखी जा रही है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, पल पल की अपडेट इस रेस्क्यू अभियान से मुख्यमंत्री से बात करके ले रहे हैं। लेकिन आज अच्छी खबर यह है कि चमोली में मौसम साफ है और 8 लोग अभी तक रेस्क्यू करना बाकी है, क्योंकि लगातार जो बर्फ कल तक यहां पर देखने को मिली, करीब 6-6 फीट तक बर्फ वहां पर जमी हुई है जी। और कल सुबह का ये बड़ा हादसा कल सुबह ये हुआ और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें अभी तक 47 लोगों को बचाया गया है और जो जिनकी क्रिटिकल कंडीशंस है उनको जोशीमठ के जो आर्मी बेस अस्पताल है वहां पर रेफर कर दिया गया है। और यह माना जाए कि अभी युद्ध स्तर पर पूरा रेस्क्यू अभियान जारी है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना पर और इस रेस्क्यू अभियान पर नजर गड़ाए हुए हैं और साफ तौर पर अभी मुख्यमंत्री देहरादून से रवाना चमोली के लिए हो गए हैं। और जिस तरीके से अभी मौसम चमोली में साफ है तो ये माना जाए कि आज शाम तक जो बाकी बचे हुए लोग हैं, यानी जो अभी बर्फ में लापता हैं, उनको खोजबीन करने का काम सफल हो सकता है। लेकिन युद्ध स्तर पर पूरा रेस्क्यू अभियान जारी है और साफ तौर पर गृह मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ली जा रही है। लेकिन एक दुखद हादसा उत्तराखंड के चमोली में इस बार, यानी इस साल का पहला ये दुखद हादसा इसको कहा जाए। और ये भी माना जा रहा है कि 57 लोगों में से अब तक 47 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है और आर्मी के जवान पूरी तरीके से डटे हुए हैं। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, तमाम जो भी प्रशासनिक जो टीमें हैं वो पहुंचने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो आर्मी के जवान हैं उन्होंने कल से ही सुबह से मोर्चा संभालते हुए तमाम लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। लेकिन दिक्कतें जरूर आ रही है, क्योंकि लगातार कई दिनों से उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बर्फबारी और बारिश देखने को मिली, जिसके चलते बड़ी यानी भारी हिमपात उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में हुआ। और यही वजह है कि बड़ा एवलांच की चपेट में 57 लोग आए। लेकिन गनीमत यह है कि आर्मी के जवानों ने अपनी तत्परता और साहस दिखाते हुए अब तक 47 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन जो बाकी के 8 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं उनको खोजबीन करने का काम तमाम टीमें कर रही हैं। लेकिन दुखद हादसा ये उत्तराखंड का देखने को मिला है जी। विनोद, बिल्कुल, लेकिन ये क्योंकि सिर्फ संख्या नहीं है, सिर्फ आंकड़े नहीं है और इसलिए ये सवाल जरूर उठ रहा है, क्या इससे लेकर पुष्टि है कि ये कुल 57 या 55 कितने मजदूर थे जो काम कर रहे थे और 47 को निकाल लिया गया है, 8 ही मजदूर है जो रह गए हैं? क्या इस आंकड़ों को लेकर पुष्टि हो गई है कि हाँ मजदूर इतने ही थे?
बिल्कुल, इन देखिए इन आंकड़ों को लेकर डीएम चमोली संदीप तिवारी के माध्यम से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी इस यानी ये एरिया जो पूरा है जोशीमठ से लेकर जो बद्रीनाथ धाम तक का ये रास्ता है, ये ऑफ सीजन का रास्ता है, इसमें किसी को भी परमिशन नहीं दी जाती। और जो वो मजदूर चाहे वो रोड कटान का काम कर रहे हो या फिर अन्य जो काम करने के लिए गए थे, वो संख्या पूरी तरीके से एक लिखित में रहती है कि आखिर कौन किस जगह पर कितने मजदूर काम कर रहे। तो 57 का आंकड़ा ये सामने आया था और 57 में से 47 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है और उसमें से 8 लोगों को अभी तक नहीं खोज पाई है जो रेस्क्यू टीम है। लेकिन पूरी तरीके से 57 का ये आंकड़ा है जिसको लेकर डीएम चमोली संदीप तिवारी की तरफ से पुष्टि की गई थी और कहीं ना कहीं अभी तक 47 लोगों को बचाया गया। लेकिन अभी क्योंकि लगातार कई दिनों से उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी था, ऐसे में जो रेस्क्यू करने का अभियान है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही हैं क्योंकि 6 से 7 फीट तक की बर्फ जमी है और ऐसे में देख पाना और ढूंढना बहुत मुश्किल है कि आखिरकार कौन से व्यक्ति किस तरीके से कहां पर किस लोकेशन में काम कर रहा था। तो ऐसे में थोड़ी दिक्कतें जरूर है, लेकिन गनीमत यह है कि आज चमोली में मौसम साफ है और ऐसे में आज बारिश और बर्फबारी नहीं है। तो ऐसे में जो रेस्क्यू टीमें हैं जो लगातार लोगों को ढूंढने खोजबीन करने का काम कर रही हैं, उनके लिए राहत की खबर है। और राहत की खबर ये भी है कि 57 लोगों में से अब तक 47 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और साफ तौर पर जो 8 लोग बचे हैं उनको खोजबीन करने का काम आर्मी के जवान और आईटीबीपी के जवान कर रहे हैं। लेकिन दुखद हादसा ये उत्तराखंड के चमोली के माणा क्षेत्र में हुआ है। लेकिन अब तक तमाम सीएम धामी कब तक पहुंचेंगे? जिस तरह से आपने जानकारी दी कि वो रवाना हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए करीब 20 मिनट पहले देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे हेलीकॉप्टर के माध्यम से रवाना हुए हैं और जो घायलों को लाकर यानी माणा क्षेत्र से जो घायल हैं जिनकी क्रिटिकल कंडीशंस बनी हुई है उनको जोशीमठ के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। उनका हालचाल वो जानेंगे। और माणा यानी जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र है जहां पर यह हादसा हुआ है। तो कोशिश ये होगी मुख्यमंत्री वहां पर भी जाएंगे। अभी फिलहाल जोशीमठ में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और जो घायल जिनको जोशीमठ लाया गया है उनका उपचार वहां पर किया जा रहा है। तो उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे। और क्योंकि पल पल की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रही हैं, जितने भी प्रशासनिक वर्ग थे उन्होंने बिल्कुल उन पर कोई ध्यान नहीं है क्योंकि इतना बड़ा हादसा उत्तराखंड के चमोली में हुआ है। तो पूरी तरीके से ये लाजमी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और उसके बाद में आखिरकार कौन कौन सा मूवमेंट मुख्यमंत्री का रहता है। अगर मौसम साफ रहा तो मुख्यमंत्री का हवाई सर्वेक्षण उस जगह पर होगा जहां बड़ा ये हादसा हुआ है, जहां ये अवलोंच आया है। लेकिन आज की सबसे अच्छी खबर और गनीमत यही है कि आज पूरे क्षेत्र में मौसम साफ है, धूप खिली हुई है और जो रेस्क्यू करने वाले जो जवान हैं उनके सामने थोड़ी दिक्कतें तो जरूर आ रही है, लेकिन पूरा जो रेस्क्यू अभियान है उसमें जरूर तेजी आई है। बिल्कुल विनोद, क्योंकि मौसम की वजह से जिस तरह से दिक्कतें आ रही थी कम से कम आज वो देखने को नहीं मिलेगी और उम्मीद ये करते हैं कि जो 8 मजदूर अभी लापता है उनकी खोज जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिल सके। विनोद, क्योंकि बड़ा हादसा है, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।